लोग रस समझ के और पेशाब पी जाते हैं। क्या फर्क नहीं मालूम पड़ेगा कि ये रस है कि पेशाब है? एक के खुजली बहुत होती थी, बहुत खुजाता था। उसकी घरवाली बोली, रोज बैठे बैठे खुजाते रहते हो, किसी डॉक्टर को चेक करा दो। गया वैद्य जी के पास, उन्होंने नवज देखी। वो बोले सुबह का और पेशाब लेके आना, तब मैं जांच करूंगा पेशाब की, तो आपको दवाई दूंगा। सारे रोग पेशाब से ही होते हैं। अब वो गया तो उसके घर में और भी थे परेशान। वो एक मटका लाया और रख दिया। सारे परिवार के लोगों से कहा सब इसी में पेशाब करो, सबका चेक हो जाएगा। सबका पैसा भरवा लिया। सुबह डॉक्टर की दुकान पर पहुंचा। उस दिन था रविवार, दुकान बंद। मैं पूछा भैया डॉक्टर साहब कहां मिलेंगे? कि वो अपनी कोठी पे मिलेंगे, आज इतवार है, छुट्टी का दिन है। अच्छा तो मैं कोठी पे ही चला जाऊंगा, बता दो। पूछ लिया, 2-3 किलोमीटर मटका रख के सिर पे पेशाब से भरा हुआ पहुंचा। रास्ता में गन्ने का रस बिक रहा था। उसने गन्ने का रस पिया 1 गिलास, आधा गिलास पी लिया, आधा उसके ऊपर रख लिया। लेकर के पहुंचा, गेट पर आवाज लगाई, डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब की घरवारी लेकर ही डॉक्टर नहीं, वो सेहत में डॉक्टर नहीं बन जाती हैं, उनको कोई डिग्री नहीं करनी पड़ती। वकील की घरवाली वकील, डॉक्टर की घरवाली डॉक्टर नहीं, मास्टर की घरवाली मास्टर नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं। अब वो डॉक्टर नहीं निकल के आई बाहर, क्या बात है कि ये मटका रखा है, डॉक्टर साहब को बता देना, अब मैं थक गया हूं, कल ले आऊंगा। कह के चला गया। ये नहीं कहा कि इसमें पेशाब है, और गिलास में रस भी छोड़ गया। देखा तो रस था। बच्चे ने चाहा, मम्मी क्या कि ये तो मीठा मीठा लग रहा है। कि हाँ तो गन्ने का रस लाए, जो डॉक्टर साहब के मित्र हैं। अंदर ला मटका, अंदर ले लो। मटका अंदर रख लिया, सबने भर भर गिलास पिया। बच्चे बोले मम्मी ये तो नमकीन नमकीन जैसा लग रहा है। बेटा इस साल वर्षा ज्यादा हुई है तो गन्ने का रस फीका हो गया है, कोई बात नहीं, पी लो। आपके पिताजी के मित्र हैं। और डॉक्टर साहब आए कि आपके मित्र आए थे, एक मटका भर करके रस भी लाए, हम सब ने तो पी लिया, आप भी पी लो। एक लोटा भर के वो भी पी गए। चलो ठीक है, वर्षा ज्यादा हुई है इसलिए गन्ने का रस फीका हो गया है। सुबह जा करके उन्होंने अपनी ऑफिस खोली, वहां पहुंच गए अस्पताल में। वो आ गया, बहुत नाराज हुआ कि मैं एक मटका पेशाब लाया और आप मिले नहीं इतवार के दिन। कि भैया छुट्टी रहती है। तो वो कहाँ है? कि आपके घर पे रखे आया था। मैंने ओह, उसे तो हम पी गए, अब क्या करना चाहिए? उसको पकड़ा, काशी में पहुंचे ब्राह्मण को पूछने के लिए, ऐसे ऐसे बात है, हम पेशाब पी गए, क्या होगा? कि 151 ब्राह्मण नौतने पड़ेंगे, 151, और उनको 151 भेंट भी देनी पड़ेगी। 5-5 मीटर कपड़ा देना पड़ेगा। घर में मंत्र शुद्ध मंत्र बोलेंगे तब घर पवित्र होगा और सबका मुख पवित्र हो जाएगा। अब वो आगे बैठे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, शुद्ध एक मटका गऊ का पेशाब मंगाना पड़ेगा। अब वही फिर बुलाया, देख भैया पहले तो तेने पेशाब अपने घर का पिला दिया, लेकिन अब तू शुद्ध गऊ का पेशाब लाना। वो समझ गया कि शुद्ध बहू का पेशाब लाना। फिर लेकर के गया और पूरे गांव में कहा कि सब बहुएं पवित्र हो जाएंगी और बच्चे भी अच्छे होंगे, जी मटका है अपना अपना पेशाब लेके इसी में डाल दे। मटका फिर भर गया, सुबह लेकर के आ गया।
उन्होंने 3 बार छान लिया, पेशाब कोई छनेगा? ब्राह्मणों ने पूरे घर में छिड़का किया, मोहल्ला में भी कर दिया, और सब ने 3-3, 4-4 चम्मच मुख में डाल लिया। फिर क्या भैया, पेशाब तो अच्छा था, देसी गऊ का लाया था? कि देसी गऊ क्या होती है, मैं तो बहू का लाया। आपने तो कहा बहू का लाना। तब वो वहां से सब भागे। पहले परिवार की पेशाब पिला दिया, सब बहुओं की पिला दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ठीक है इसी प्रकार लोगों पे नदियां पुजवा दी। कितनी बड़ी भूल। एक नदी का नाम तो गंगा रख दिया, उसने सबको गंदा बना दिया इस गंगा नाम ने। सारे के सारे पापी बना दिए। कई नदी नहा करके और पाप कटते हैं। लोग कहते हैं गंगा नहाने से और पाप कट जाते हैं, इसलिए तो लोग ज्यादा पाप करते हैं। गंगा नहाने से पाप कटते हैं, इसलिए लोग ज्यादा पाप करते हैं। पूरी साल पाप करो, एक डुबकी लगाओ, पाप कट जाएंगे। महीना 6 महीना में या पूरा जन्म पाप कर लो, बुढ़ापे में डुबकी लगाया हो। कोई तो बुढ़ापे में पति पत्नी जाते हैं, पूरा जीवन मनमाने कर्म करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी भी करते हैं। अब गंगा चलो, गंगा नहाया में, जो ऐसा लिख ही रखा है कि गंगा नहाने से पाप कट जाते। अब ये धोखा दिया है कि नहीं? लिखने वाले ने धोखा दिया, समझने वाले की समझ ने काम नहीं किया। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। परिवार की पेशाब पी गए, बहू की पेशाब पी गए, और गऊ की भी पी जाए तो क्या वो अमृत है? पी रहे। इसलिए सारे संसार में शोर मचा हुआ है। कबीर आत्मा राम, परा जगत में शोर। जो पूछो कैसा आत्मा, तो देते दांत निपोर। दांत निपोते हैं। आत्मा है, शुद्ध है, पवित्र है। आत्मा भक्ति करो तो शांति मिलेगी। अरे बंधन छूटे तो जीव तो शांति है। आत्मा को व्यापक कहा है, जीव को एक देशी कहा है। दोनों की व्याख्या अलग अलग है, कोई धोखा नहीं है। जब धोखा है क्या? साधु श्री कबीर साहब ने कहा, आत्म मार पसाने पूजे, उनमें किछुन ज्ञान। जब सब में व्यापक आत्मा को बता रहा है, तो क्या बकरे में आत्मा नहीं, गऊ में आत्मा नहीं, बैल में आत्मा नहीं, क्या पत्थर में नहीं? जब सब में व्यापक हो गया तो एक को काट रहा है और एक को पूज रहा है। दोगलेपन का काम हुआ कि नहीं? इसलिए इनका ज्ञान मिथ्या, जीव सत्य। और ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन दृढ़ कीना। इसी भास में भरमत डोले बनो बुद्धिहीना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीन्हा। योग समाधि करे मुनीश्वर तालु जीव टिकाया हो। अनहद बाजे फूल कमल का तामे जीव लुभाया हो। योग समाधि कर रहे थे, तालु से जीव टिका रहे थे। खकार सड़ी हुई बलगम बदबूदार टपकती है, कहते अमृत पान कर रहे हैं, चाट रहे हैं। कैसे लोग हैं? समाधि लगाते हैं। सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक आप लोग दृष्टि अभ्यास को नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। धोखे में, सारा संसार धोखे में। कहीं कबीर सकलों जग अंधा, ऐसे शब्द क्यों कहे सद्गुरुदेव ने? सब अंधे ही मिले। देश विदेशे हों फिरा, गांव गांव की खोर,
ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोर, ऐसा नहीं मिला। सारे के सारे धोखे में डालने वाले मिले, निकालने वाले नहीं मिले। आज इस मंच पर पारखी संत बैठे हुए हैं, ये पारखी संत समाज है। यहां भी यदि भूल रह गई तो कहीं निकलने वाली नहीं है। भूल यहां भी रहेगी तो कहां निकलेगी? नहीं निकलेगी। यहां भी जूता चप्पल चुराते रहे तो कहां चुराना छोड़ोगे? इसलिए जूते चप्पल नहीं चुराना। बहुत चुराते हैं, ढेर लग जाते हैं टूटी चप्पलों के, टूटे जूताओं के, नए नए पैर जाते हैं, जूता बदलने आते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि यह सत्य का दरबार है, ये भूत भवानी चंडी मुंडियों की पूजा का दरबार नहीं है। जो दिव्य दरबार लोग लगा रहे हैं, झूठे जयकार लगा रहे हैं, उनका दरबार नहीं है, ये तो सच्चा दरबार है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय। सनातन ये चेतन जीव है, धर्म इसका ज्ञान है। इसलिए अपने आप को जानो, ये पारक सिद्धांत है। यदि इस भेद को जानोगे तो बीमारी कटेगी, नहीं तो सनातन धर्म के नाम पर पत्थरी पत्थरा पूजते रहोगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।